अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो की सीरीज़ में, जिसमें मैं बात करने जाऊँगी बीएस इंग्लिश के बारे में और उसके कोर्स को मैं कवर करूँगी। एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए इस मौजू पर बुक बनाए वीडियो लेक्चर्स बनाए जाएँ। और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डॉक्टर साजिद सलीम की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स पर बेस कर रही है। तो एक्चुअली ये जो पीडीएफ है ये मुझे एक स्टूडेंट ने ही प्रोवाइड की है, आई मीन ही हैज़ कैप्चर्ड इट। तो अगर आप में से किसी के पास ये पीडीएफ फॉर्म में, बेहतर पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है तो वो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर कर लें, ताकि जो है वो इसकी क्वालिटी बेहतर हो सके। तो अब जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। तो हम इसमें देखते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। जो हमारी पहली जो डिस्कशन है वो होगी लैंग्वेज के बारे में। तकरीबन 1000 साल पहले जो है अरस्तु, आपको पता है, उसने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो मजबूर है कि वो सोसाइटी में रहे। तो जब वो सोसाइटी में रहता है तो डेफ़िनेटली उसको कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये ऐसा तो नहीं है कि वो अपने सारे काम खुद से अकेला ही कर लेगा। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जब वो दूसरों के साथ कोऑपरेशन करेगा तो डेफ़िनेटली उसको बोलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो वो बोलने के लिए जो मीडियम यूज़ कर रहा है दैट इज़ लैंग्वेज एक्चुअली। फिर दूसरी बात ये कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, हम उनको भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं दूसरों के साथ। तो जब हम इनको एक्सप्रेस करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक कम्युनिकेशन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और कम्युनिकेशन टूल क्या है यहाँ पर? वो कम्युनिकेशन टूल जो है वो एक्चुअली लैंग्वेज है। तो वो जो मीडियम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसमें हम बात करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फ़िनोमेना है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को अल्लाह ताला ने अता किया है, लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज जो है ना सिर्फ ये एक मीडियम है डिस्कशन का, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कस्टोडियन भी है नॉलेज की। कस्टोडियन किस तरीके से है कि जितनी भी ट्रांसफ़र होती है नॉलेज की वो मीडियम के थ्रू ही होती है। आप लेक्चर भी जो है वो मीडियम के थ्रू लेते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं वो रिटन लैंग्वेज की फ़ॉर्म है। तो अब जो है जो नॉलेज की ट्रांसमिशन है या जो नॉलेज की जो हम कहना चाहेंगे जनरेशन है, वो भी सारी की सारी लैंग्वेज की फॉर्म में ही होती है। तो लैंग्वेज जो है वो खुद बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना है जिसको समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब हम एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं लैंग्वेज की, कि ये एक्चुअली लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये बातचीत है ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान में, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं या तो स्पोकन है या रिटन सिंबल्स को। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, हम वर्ड्स यूज़ करते हैं और उनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहना चाहें तो लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन जनरल, बातचीत जो है। लैंग्वेज क्या है? बातचीत है। अब सब कुछ लैंग्वेज क्या कहते हैं कि ये एक नॉलेज की फ़ॉर्म है, ठीक है, यानी कि थॉट या कॉग्निशन की फ़ॉर्म है। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारे, आपको पता है कि लिंग्विस्ट हैं, लिंग्विस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन प्रपोज़ की हैं। हम इनकी डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि हम इनको बेहतर से समझ सकें कि इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो बर्डन ब्लॉक एंड जॉर्ज एल ट्रेगर की डेफिनेशन है, और ये कहता है कि एक लैंग्वेज जो है ये एक सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, जिसके ज़रिए से हम कोई भी जो सोशल ग्रुप है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। अब सोशल ग्रुप्स किसका है? डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने के लिए हमने अपनी बातों को शेयर करना है दूसरों के साथ। हमें कोई चीज़ चाहिए, हमने वो उसको कहना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम कुछ ख़रीदना बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम वोकल सिंबल कहेंगे। वोकल का मतलब है कि साउंड सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे एक्सप्लेन करती है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है साउंड का, वर्ड्स का, पैटर्न्स का, जिसको ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है, अपनी थॉट्स
या अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सप्रेस करने के लिए। आप कुछ हैप्पी फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, यू वांट टू शेयर इट विद अदर्स, तो डेफिनेटली आप किसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे बताने के लिए। अगली जो डेफिनेशन है वो है जे वैटमोगी की, और ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक्चुअली ये एक डिवाइस है जो कि इस्टेब्लिश करती है साउंड मीनिंग कोरिलेशन को। ठीक है, यानी कि साउंड के साथ मीनिंग अटैच हो गई, कि वो उसके अंदर साउंड सिर्फ सिंपल कोई साउंड नहीं है, इट हैज़ मीनिंग एज वेल अटैच टू इट। जिससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरों के साथ। ये एक सीक्वेंस ऑफ साउंड है एक्चुअली। अब ऐसा नहीं कि किसी भी किस्म की साउंड है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो कभी बोलना शुरू नहीं करते, वो डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एज अ मदर या पेरेंट हम समझ सकते हैं, बट दो साउंड्स दे डोंट हैव एनी मीनिंग। लेकिन एज अ ग्रोन अप हमारी जो साउंड्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, उनके कुछ ना कुछ मीनिंग है। और उसके बाद हम देखेंगे नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन। और चॉम्स्की क्या कहता है कि लैंग्वेज जो है वो एक इननेट कैपेसिटी है नेटिव स्पीकर्स की, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इननेट का मतलब ये है कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, बेशक वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, वो लैंग्वेज को सही तरीके से बोल रहे होते हैं, तो वो एक्वायर करते हैं नॉलेज को अपनी सराउंडिंग से। उनका मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट, उनका जो है वो जो वाहिद जमा के कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर हम कहें कि ज़माने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी बिल्कुल ठीक होता है, तो दे एक्वायर इट। आगे हैंडी स्वीट की डेफिनेशन है। हैंडी स्वीट कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेशन है थॉट का। ठीक है, हम अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं स्पीच और साउंड के ज़रिए से, हम बोल रहे हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस जो है, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि हर एक ने एक डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट लैंग्वेज का बयान किया है। अब वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेज जो है वो ऑडिबल आर्टिकुलेट ह्यूमन स्पीच है as produced by the action of the tongue and adjacent vocal organ। अब आपको पता है कि हमारा जो फोनोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि हमारे वोकल ऑर्गन्स क्या हैं, वो कैसे आर्टिकुलेट करके कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो यही बता रही है हमें कि कैसे ह्यूमन के वोकल ऑर्गन जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी ऑफ वर्ड्स के साथ से प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद ये कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको अंडरस्टैंड किया जाता है बाय अ कंसिडरेबल कम्युनिटी, स्पेशली जब हम जो है व्हेन फिक्स्ड एंड एलेबरेटेड बाय लॉन्ग यूजेज अ टंग। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको वेबस्टर की जो डेफिनेशन है काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने पूरे इसके स्पीच ऑर्गन को भी इंक्लूड किया है, और बाकी जो बातें हैं वो भी इसमें शामिल कर ली हैं। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम 3 जो है वो लैंग्वेज के बारे में कहता है कि एक सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन या रिटन सिंबल्स है, जिसके ज़रिए से ह्यूमन बीइंग एज ए मेंबर ऑफ सम सोशल ग्रुप या पार्टिसिपेंट जो है अपने कल्चर के अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं। अब ये भी वही बात है कम्युनिकेट करने की, बस यहाँ पर सिर्फ अल्फाज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया गया है। अदरवाइज़ बेसिक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज का जो है वो यही है कि कन्वेइंग ऑफ द मैसेज। वो थॉट्स भी हो सकते हैं, वो इमोशंस भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है गार्डनर की है, लैंग्वेज इन इट्स वाइडर सेंस means total of such signs of thoughts and feeling as capable of external perceptions, यानी कि उसको कोई दूसरा बंदा समझ सकेगा और जो है वो उसको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। डेफिनेटली एक लैंग्वेज है, उसको बहुत सारे लोग रीड कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। अब एडवर्ड सेपायर जो है उसकी जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन है और नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम अब कम्युनिकेट कर रहे हैं आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को किस तरीके से कि वॉलेंट्री जो हमारी प्रोड्यूस साउंड है उनके ज़रिए से हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन हो चुकी हैं। अब हम ये एक लास्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जो कि
लेंगाका की डेफिनेशन है, और लेंगाका कहता है कि एक लैंग्वेज जो है उसको हम देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, जो कि सर्व करती है इस्टेब्लिश करने के लिए साउंड को, मीनिंग को रिलेशन को, ताकि मैसेजेस जो हैं वो ईज़िली सेंड किए जा सकें। तो आपने तमाम जो 10 की 10 डेफिनेशन पढ़ी हैं, उसमें आपको एक कॉमन एलिमेंट यही नज़र आ रहा है कि लैंग्वेज को एज अ सोर्स लिया जा रहा है, एज अ टूल लिया जा रहा है कन्वे करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है साथ में, जैसे कि हर डेफिनेशन में कोई ना कोई नई बात है, कि ये एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग की स्पेशल एबिलिटी है जिसके ज़रिए से वो बोल सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज एंड लैंग्वेज का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारी फैकल्टी है स्पीच की, बोलने की सलाहियत है, और लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली एक कोड है जिसको हम ऑपरेट करते हैं थ्रू द पोजेसन ऑफ फैकल्टी ऑफ स्पीच, यानी अपनी बोलने की सलाहियत से हम इसको हासिल करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो तो सारी ह्यूमन बींग्स के पास मौजूद है, जबकि अ लैंग्वेज जो है वो इज़ नॉट हेल्ड इन द कॉमन बाय ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक तो है लैंग्वेज और एक है अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या चीज़ है, हमारी बोलने की सलाहियत है। अ लैंग्वेज क्या चीज़ है, एक पर्टिकुलर कोड है जो कि हम ऑपरेट करते हैं अपनी जो स्पीच की सलाहियत है उसको लेकर। लैंग्वेज सारी ह्यूमन बीइंग में कॉमन होती है, जबकि अ लैंग्वेज जो होती है वो कॉमनली नहीं होती है। अभी हमें ये बात समझ में नहीं आई है, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो एक फ़िनोमेना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक एक्चुअली कल्चरल बिहेवियर है। अब जो स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक एस्थेटिक मीडियम है। अब सोशोलॉजिस्ट जो है वो कहेंगे कि लैंग्वेज जो है वो एक इंटरेक्शन है बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप, यानी कि जो जिस सर्कल से बिलोंग कर रहा है वो उसी के पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज को बयान करेगा। अगर हम फ़िलासफ़र्स की बात करेंगे तो फ़िलासफ़र्स कहेंगे कि लैंग्वेज जो है वो एक तरीका है इंटरप्रेट करने का, समझने का लोगों के एक्सपीरियंसेस को। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज टीचर कहते हैं कि ये एक स्किल है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज के बारे में मुख्तलिफ़ व्यूज़ आपके सामने आ गए हैं। तो आज हम इतनी ही बात डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है एज अ स्टूडेंट ऑफ बीएस अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास ये वाली बुक पीडीएफ में मौजूद है, इन अ बेटर पीडीएफ, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कर लें ताकि हम जो है इसको बेहतर वे में कर सकें। इसके अलावा जो है अगर आप किसी और बुक पर चाहते हैं कि आपके लिए लेक्चर्स बनाए जाएं तो आप उसको भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर गुड कमेंट्स। और जो है आपने ज़रूर मुझे अपने अच्छे ऑनेस्ट कमेंट्स के ज़रिए से बताना है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड एंड